ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 15वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी तम बरूत का जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हनुमान जी कह रहे हैं कि है माता, अगर रामचंद्र जी ने खबर पाई होती तो वो विलम्ब नहीं करते। है जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मात में जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित आए रघुवीरा। है माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः है माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारि ले तो ले जही त्यों पर जा नारदादि जसु गही। है सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, है पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेह सुने कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊँ पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नय बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। है माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल शील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि है तात, तुम बल और शील के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करऊँ बहुत रघुनायक छो। करऊँ कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। है पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें।
प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय से पद शीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भय मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, है माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो मातो मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। है माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, है बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। हनुमान जी ने कहा, है माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊँ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ है तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नायस रुपैठे बागा, फल खायस तरुप तोरे लागा। रही ताम बहु भट रखवारे, कछ मारस कछ जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर हनुमान जी चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक बाटिका उजारी। खाए से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मई डारे। और कहा कि है नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुने रावण पठे भट नाना, तिनहि देख गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछ अदमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुण्य पठयऊ ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताई निपाति महान धुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। कछ मारे से कछ मार दसी, कछ मिलाए से धरी धूरी। कछ पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि है प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदलंकेश रिसाना, पठयस मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बांध सुताई, देखूं कपे कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि यह पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटन आन आवा, कटकटाए गरजा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया।
हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे माँ भटता के संगा, गई गई कपि मर्दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनई निपाते ताई सन बाजा, बिरे जुगल मानौ गजराजा। मुठिका मारे चढ़ा तर जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरी कीने से बहु माया, जीत न जाए प्रबंधन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते सांदा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों बार कटक संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयऊँ, नाग पास बांधे सितेल गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण माला मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको मेघनाथ नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपी सुनऊ भवानी, बहुबंधन काटहि नर जानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, है भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया है। कभी बंधन सुनिन सचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आये। 10 मुख सभा देखे कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती है। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सबीता। देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिमे आई गण मऊ गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े वही नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भों ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देख कर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दशानन, बेसा कई दुर्बाद। सुतबध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख कर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुंदरकांड के 20वें दोहे के आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा,
मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।